हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को जन्म बाधा का क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। इससे पहले मैंने इस लड़की के गीता के बारे में पढ़ के समझा दिया था कि कैसे उसके पिता माता उसे पढ़ने के लिए नहीं भेजती थी। ये प्रधानमंत्री को पत्र लिखते हैं कि मुझे भी बंधुआ मजदूर से छुटकारा मिले, समझे ना। इसीलिए वो खुश हो जाती है कि आज ना कल मुझे इस जंजाल से मुक्ति मिल जाएगा, समझे ना। आज उसका क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारा इसका PDF पाना चाहते हैं, इस क्वेश्चन का PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप लिंक में जुड़ जाइए जो डिस्क्रिप्शन में है। अगर उसमें भी नहीं जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर ले लीजिए 95 76 39 14 15, 95 76 39 14 15, 95 76 39 14 और 15 ले लीजिए। इस पर आप मैसेज करिएगा, आपको जो भी PDF चाहिए, जो भी चैप्टर का PDF चाहिए आपको तुरंत मिल जाएगा, समझे। टेंशन लेने की बात नहीं है। अब आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। कहता गुड्डी अपनी तुलना बंधुआ मजदूर से क्यों करती है? तो आपको ये गुड्डी की मौलिक अधिकार से वंचित रखा गया, यहाँ वंचित होगा, क्यों होगा? वंचित रखा जाता है। एक काम के बाद दूसरे काम के बीच सुस्ताने का भी मौका उसे नहीं दिया जाता है। उल्टे उसे डांट भी सुननी पड़ती है। सुस्त कहकर उसे हीन बताया जाता है, जो पराया बंधुआ मजदूर के साथ लोग करते हैं। इसीलिए गुड्डी अपनी तुलना किससे करते हैं? बंधुआ मजदूर से करते हैं। अब आइए आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहता कि माँ बाप के लिए चाय बनाकर लाते समय उसके पैरों में फुर्ती आ गई, क्यों? तो कहिएगा उसे विश्वास है कि उसे इन सब कामों से मुक्ति शीघ्र मिलेगी, प्रधानमंत्री जी मुझे छुड़वा लेंगे। इसी प्रकार का विश्वास पैदा होते ही चाय बनाकर लाते समय उसके पैरों में फुर्ती आ गई थी। क्या आ गई? फुर्ती आ गई। अब आइए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, घबराने की बात नहीं है। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता लेकिन क्यों नहीं सुनी जाएगी मेरी बात, हिज्जे गलत हो पर बात तो सही है, ऐसा गुड्डी ने क्यों सोचा? आप कहिएगा कि वर्ण के गलत होने से किसी के भाव गलत नहीं होते हैं। यह बात भी सही है कि गुड्डी के साथ बंधुआ मजदूर जैसा व्यवहार हो रहा था, इसीलिए गुड्डी ने ऐसा सोचा। अब ख नंबर, यह वाक्य गुड्डी के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को दर्शाता है? कि यह वाक्य गुड्डी के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताओं को दर्शाता है। निम्नलिखित विशेषताओं को दर्शाता है, जैसे कहिएगा दृढ़ विश्वास या भावनात्मक प्रधान, दृढ़ विश्वास या भावनात्मक प्रधान को दर्शाता है, समझे। ये हो गया। अब ये ख नंबर देख लेते हैं, इसका आंसर क्या है। ख नंबर कहता कि टिकट कहाँ से लाऊं, बिना टिकट के ही भेज देती हूँ, वे तो समझ ही जाएंगे। गुड्डी ने ऐसा क्यों सोचा? कहिएगा कि लड़की को घर से निकलने नहीं दिया जाता था, टिकट कहाँ से आएगा, इसी व्यवस्था के कारण उसने ऐसा सोचा। यह वाक्य गुड्डी के किस पक्ष को दर्शाता है? कि यह गुड्डी के व्यवस्था तथा दृढ़ विश्वास को दर्शाता है, समझे ना। अब आगे क्वेश्चन कहता है कि पठित पाठ के आधार पर आपके मस्तिष्क में जो दृश्य उत्पन्न होता है उसे अपने शब्दों में लिखिए। क्या करिए? लिखिए। तो आप कहिएगा, देखिए क्या कहिएगा। आप कहेगा इस पाठ के पढ़ने में मेरे मस्तिष्क में वह दृश्य उत्पन्न होता है जो मैंने देखा है। मेरे घर के बगल में एक मुसलमान का घर है। उस घर में 4 लड़के, एक लड़की रुखसाना नाम का है। वो सवेरे उठती है, कभी उसकी माँ पहले उठ जाती है, रुखसाना को डांट लगाती है। रुखसाना भाइयों को उठाकर तैयार करती है, समूह के लिए भोजन बनाती है, झाड़ू बर्तन बासन सब काम करती है। भर दिन वह घर के कामों में व्यस्त रहती है, समझे ना। और देखिए उसके 4 भाई, जिसमें 2 रुखसाना से बड़े हैं और 2 छोटे हैं, सभी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन रुखसाना को स्कूल नहीं भेजा जाता है। एक दिन रुखसाना जोर जोर से रो रही थी। पता चला कि वह पढ़ना चाहती है, लेकिन उसके पिता नहीं चाहते हैं कि रुखसाना के पिता से मिलने का निर्णय लिया। मतलब कि हमने रुखसाना के पिता से मिलने का निर्णय लिया जब उन्होंने कहा कि मैं अपनी पुत्री को पढ़ाना नहीं चाहता हूँ। उसके पिता, देखिए, एक दिन रुखसाना के घर जाकर हमने उसके पिता को बताया कि लड़कियां का भी अधिकार है कि वह शिक्षा ग्रहण करे। यदि आपके पढ़े लिखे पुत्र का विवाह अनपढ़ लड़की से हो जाए तो क्या आप उसे अच्छा समझेंगे? रुखसाना के पिता हमारी बात समझ गए। दूसरे दिन से मैंने रुखसाना भी अपने 4 भाइयों के साथ स्कूल जा रही है। मतलब कि रुखसाना के पिता बात समझ गए और रुखसाना भी अगले दिन से स्कूल जाने लगी। अब देखिए पाठ से आगे देखिए क्या कहता है। कहता कि इस कहानी का शीर्षक जन्म बाधा है। इसकी दृष्टि से ऐसा शीर्षक क्यों दिया गया है? लिखिए, मतलब कि बताइए कैसे क्यों दिया गया। ठीक है, बेटी को जन्म से ही बाधा का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग बेटी को पढ़ाना लिखाना नहीं चाहते हैं। ऐसे घर की बेटियों को बचपन से विविध गृह कार्यों में जोड़ दिया जाता है। बेटियों को माँ से हर एक कार्यों में मदद करनी पड़ती है, अर्थात बेटी को जन्म लेते ही अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। अतः जन्म बाधा शीर्षक उचित है। क्या है? उचित है।
अब कहता कि किन किन बातों पर पता चलता है कि गुड्डी अपनी मुक्ति के लिए दृढ़ संकल्प थी। गुड्डी का प्रधानमंत्री के नाम पत्र लिखना, अपने बंधुआ मजदूर का मानना, अध्ययन की चाहत इत्यादि बातों से पता चलता है कि गुड्डी को अपनी मुक्ति के लिए दृढ़ संकल्प है। अब आइए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता अपनी मुक्ति के लिए गुड्डी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखती है, इससे उसके माता पिता परेशानी में पड़ सकते हैं। गुड्डी को इस व्यापार पर तर्क सहित विचार कीजिए। कहिएगा प्रधानमंत्री को पत्र लिखने से गुड्डी के माता पिता को इतनी ही परेशानी होती है कि गुड्डी के द्वारा जो कार्य संपादन किए जाते हैं उसे कार्य को गुड्डी की माँ करती है। लेकिन बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। बच्चों को क्या है? शिक्षा का अधिकार है। आपको पता है कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक को प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए निःशुल्क व्यवस्था की गई है सरकार द्वारा। यदि कोई बच्चा अपने अधिकार के लिए प्रयत्नशील हो रहा है तो उसे प्रोत्साहन देना चाहिए और प्रधानमंत्री जी उसे गुड्डी के माता पिता को गुड्डी के स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करते तथा उसकी शिक्षा के लिए मदद भी करते। अब आइए आगे कुछ करने के लिए है वो देख लीजिए। कहता उन कारणों को पता लगे जो छोटी लड़की पर बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां लादने के लिए जिम्मेदार हैं। तो आपके छोटी छोटी लड़कियों पर बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां लाद दी जाती है। इसका कारण निम्नलिखित है। इसका कारण क्या निम्नलिखित है? देखिए, जैसे माँ पिता का अशिक्षित होना, परिवार की आर्थिक स्थिति का कमजोर होना, भाई बहनों का अधिक संख्या होना, सामाजिक रूढ़िवादी या गलत मानसिकता इत्यादि। अब आइए आगे कहता कि निम्नलिखित कार्य कौन करता है? निम्नलिखित कार्य कौन करता है? देखिए, गुड़ियों से खेलना लड़की खेलता है, सिलाई बुनाई का कार्य लड़की करता है, झाड़ू बर्तन चौका का काम लड़की करती है, घर में अपने छोटे भाई बहनों को संभालना लड़की करती है। सभी का उत्तर क्या है? लड़की सही है। सभी का उत्तर क्या है? लड़की सही है। अगर आपको ये सब क्वेश्चन आंसर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो में कमेंट कर दे। नीचे कमेंट कर दीजिए और हमारी व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइए ताकि आपको सबका PDF मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।